मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 12th की हिस्ट्री लेसन नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भक्ति सूफी परंपराएं में आए हुए पिछले सालों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके उत्तर के साथ ये वीडियो मैं आपको बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया क्लास 12th के अंदर जो हमारा लेसन नंबर 6 है भक्ति सूफी परंपराएं, उसमें से 2 नंबर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिंगायत और नैनार के बीच एक समानता बतानी है और आपको एक असमानता बतानी है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं लिंगायत कौन थे, यानी कि जो वीरशैव थे ना उन्हीं को ही लिंगायत कहा जाता है, पर ये थोड़े से अलग थे क्योंकि ये लिंग को धारण करते थे, ठीक है ना। और नैनार यानी कि जो कि शिव जी के भक्त थे। तो यहां पर हम देखेंगे कि इनकी समानताएं और असमानताएं क्या थी। तो समानता क्या थी लिंगायत और नैनार की, ये दोनों ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया है। अब वर्चस्व का मतलब क्या होता है, दबदबा, है ना, इसका विरोध किया है। अब अलवार जो थे वो विष्णु जी के भक्त थे बल्कि, और जबकि जो नैनार थे वो किसके भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, ठीक है। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया, कौन सा, ये प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया, 2 नंबर का था। उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न यहां पर आता है, कबीर और गुरु नानक देव के दर्शन में कोई 2 समानताएं बताइए। तो भैया जो हमारे इस अध्याय के अंदर कबीर के बारे में, गुरु नानक और मीरा के बारे में बता रखा है, तो इनमें से किसी के भी बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन जो आपके हर बार रिपीट हुए हैं, जिसमें पूछा गया है कि कबीर और गुरु नानक देव इन दोनों के दर्शन में कोई भी 2 समानताएं बताइए, यानी कि क्या सिमिलैरिटी थी दोनों के अंदर। तो कबीर और गुरु नानक देव के दर्शन में 2 समानताएं। पहली, कबीर और गुरु नानक देव दोनों ने निर्गुण भक्ति की वकालत की। तो भैया ये भी आपने पढ़ा होगा कि भक्ति के 2 प्रकार थे, कौन कौन से, एक था आपका सगुण और एक था आपका निर्गुण, है ना, निर्गुण। थोड़ा ये अभी मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर ना राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट बाकी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा यहाँ पर। तो कबीर और गुरु नानक देव ने दोनों ने निर्गुण भक्ति की वकालत की थी। अब सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। सगुण भक्ति का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, और निर्गुण का मतलब है जिसके अंदर हम मूर्ति पूजा का जो है विखंडन कर, यानी कि मूर्ति पूजा को जो है हम अस्वीकार करते हैं। तो पहला इसमें है कि ये दोनों के दोनों निर्गुण भक्ति की वकालत करते थे, और कबीर और गुरु नानक देव दोनों ने मूर्ति पूजा को क्या करा है, अस्वीकार कर दिया, और साथ में ये जो बलि वगैरह होती थी इसको भी ये अस्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। उससे आगे चलते हैं हम इस वाले अध्याय से, जो एक और क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, वो आता है भैया कि बेसरिया और बासरिया ये क्या है। तो पहले तो हम इसको समझने से पहले समझेंगे जो शरिया है ना ये क्या है। तो शरिया क्या था, शरिया एक जो है कानून था, है ना, जो बताया गया था कि इस्लामिक कानून था, और इसको पालन करने वाले जो लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो बासरिया कहलाएंगे, ठीक है ना। तो शरिया क्या है, एक कानून है। और बेसरिया और बासरिया कौन है, बासरिया जो है वो परंपराएं, शरिया यानी कि जो इस्लाम कानून का पालन करती थी, और बेसरिया जो है वो इसमें बंधे नहीं थे। और समानता वे हैं, दोनों ही अनुष्ठानों को अनदेखा करते थे और तब के चरम रूपों का पालन करते थे। कहने का ये मतलब है कि शरिया जो है वो क्या है, कानून, और जो इसको मानते थे इस्लामिक कानून को उसे हम बोलते थे बासरिया, और जो इसको नहीं मानते थे, जो इस कानून के अंदर नहीं बंधे थे, उनको बोला जाता था बेसरिया। क्लियर है यहां तक। थोड़ा आगे चलते हैं अब जरा। एक और प्रश्न यहां पर आपके स्क्रीन पर है कि भैया 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में जानने के लिए कोई भी 2 स्रोत बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चलो ठीक है आपने ये लेसन पढ़ लिया भक्ति और सूफी परंपराएं, तो इसकी जानकारी मिली कैसे, इसके कुछ स्रोत है आपके पास, कुछ आपको पता है कैसे पता चला। तो आप बताएंगे जी बिल्कुल। पहला पॉइंट कि 8वीं और 18वीं शताब्दी तक आई एम सॉरी, भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में जानने के लिए पाठ्य स्रोत उपलब्ध थे, मतलब पाठ्य सामग्री। इन पाठ्य स्रोतों में कवि संतों की रचनाएं शामिल थी, जितने भी कवि थे, संत थे, उन लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी रचनाओं के अंदर इन सब चीज का जिक्र किया गया है। और उसमें से बहुत सारे, अधिकांश आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर थे, है ना। और दूसरा पॉइंट, इतिहासकारों को संतों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों से भी जानकारी मिलती है। जितने भी इतिहासकार थे उनको जो है, जो संतों के अनुयायियों द्वारा, यानी कि जो उनके अनुयायी थे, यानी कि उससे शिष्य थे, उन्होंने जो भी चीजें जीवनियां लिखी हैं उनके बारे में, उसी से हमें भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया एक और क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 नाम है आपके, हो सकता है स्पेलिंग करेक्ट ना हो यहाँ पर, क्योंकि ये जो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी हो जाती है,
तो आपने देखा होगा करेक्कलम और अम्मेयार जो नाम के दो यहाँ पर नाम थे कि नैनार परंपरा की सबसे महान हस्ती थी। तो ये कैसे बने? तो शिव की भक्त मानी जाती थी ये, और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करा? घोर तप का मार्ग अपनाया, डीप मेडिटेशन की, बहुत ज्यादा घोर तप किया। और उनकी रचनाएं समाज के पितृसत्तात्मक मापदंडों को चुनौती देती थी। पितृसत्तात्मक मतलब यानी कि पिता का शासन, आपने सुना होगा पैट्रियार्की, उन सभी मानदंडों को क्या करती थी? चुनौती देती थी। और नैनार परंपरा के साथ में संरक्षित किया गया है इनको, और इस तरह से ही वह नैनार के दर्शन की सबसे महान हस्ती बन गई थी। ठीक है ना? उन्होंने क्या करा? जो है घोर तप किया और पितृसत्तात्मक मापदंड को जो है चुनौती दी है। तो इसीलिए इनको जो है नैनार परंपरा के अंदर सबसे महान हस्ती के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि अलवारो द्वारा, ये अलवर नहीं है अलवार है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। अलवारो द्वारा संकलित प्रमुख संकलन का नाम बताइए, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। तो ये भैया आपकी जब पुस्तक आप खोलोगे ना, उस पुस्तक के अंतर्गत आपको जैसे ही आप दूसरा तीसरा पेज निकालोगे, वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपके शायद पहले पेज पर ही है कि अलवारो द्वारा संकलित नलियरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में वर्णित किया गया है। 1 नंबर में ही पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी ये पूछा गया है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में तमिल क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे कि पल्लव, पांड्य, चोल। इन सभी शासकों ने ब्राह्मणवादी और भक्ति परंपरा के संरक्षक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा? इन्होंने भूमि अनुदान दी है, मंदिर बनवाए हैं, तो इन्हीं की वजह से जो है ये सब चीजें अभी तक वहां पर बनी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं भैया यहाँ पर कि लिंगायत धर्मशास्त्रों की जो प्रमुख प्रथाएं हैं वो अस्वीकार करते थे। कुछ प्रथाएं जो है वो अस्वीकार करते थे। कौन कौन सी थी? सबसे पहले वासवन्ना के अनुयायियों को वीर शैव या लिंगायत के रूप में जाना जाता था। वीर शैव यानी कि शिव जी के वीर। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अलग अलग तरीके से चुनौती दी। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि भैया जाति के विचार और ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूहों को दी गई अपवित्रता, यानी कि उनको अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो इस चीज के लिए उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि ये पॉइंट है जो अस्वीकार करते हैं। दूसरा, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। ठीक है, या फिर पुनर्जन्म के आधार पर लोगों को जो है अपने जन्म मिल रहे हैं कि छोटी जाति में, बड़ी जाति में। तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने प्रश्न किए हैं। आगे चलते हैं तो पता चलता है हमारे सामने एक 8वें नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें भी एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार पूछा गया है। तो भैया प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी का संदेश ईश्वरत्व पर आधारित था, इसके कोई 2 उदाहरण दो। तो सबसे पहला देखेंगे कि निरपेक्ष या रब का कोई लिंग या रूप नहीं था। जैसे हम अल्लाह की अगर हम बात करें कि मुस्लिमों में क्या होता है कि अल्लाह जी नहीं बोला जाता, ठीक है ना, अल्लाह करेंगे ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि वहां पर उसका कोई लिंग या उसका रूप निर्धारित नहीं है। तो उसको एक पर्टिकुलर हम किसी तरीके से हम उसको इंडिकेट नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या बोले, रब ठीक करेगा, है ना, रब ठीक करेगा सब। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका कोई लिंग या उसका कोई रूप जो है यहाँ पर नहीं है। और उन्होंने ईश्वर से जुड़ने का एक सरल तरीका बताया कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर से जुड़ना है, तो आप ईश्वर के नाम का स्मरण करें और दोहराव करें, यानी कि उनको याद करें, भज करें उनका। ठीक है, जब भी आपको उनसे आप मिल पाओगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐसे ही एक एक नंबर के और भी यहाँ पर क्वेश्चन, 2-2 नंबर के और भी क्वेश्चन है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर थोड़ा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार कौन थे। तो ये आपने बुक में अच्छे से पढ़ा होगा शायद, अगर आपको पढ़ाया भी हो आपके टीचर्स ने। अलवार जो थे वो खुद को विष्णु की भक्ति में लीन कर लेते थे। ये मानते थे कि हम तो भैया विष्णु के भक्त हैं, विष्णु की भक्ति में लीन है। इनको अलवार कहा जाता था। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, अलवार कहा जाता था। नैनार कौन थे? ये जो शिव जी के भक्त थे। तो नैनार और अलवार, तो नैनार से आप याद रखना नैन यानी कि आंख, है ना। तो जो नैनार है वो कौन है? वो शिव जी के भक्त हैं। तो नैन से आप याद रखोगे कि कौन से? शिव जी के भक्त। अलवार यानी कि विष्णु जी के भक्त। उसके बाद अगर हम बात करें तो चोल शासकों से सहायता, अलवारों और नैनारों को चोल शासकों से भूमि अनुदान के रूप में सहायता मिली। पत्थर और धातु की मूर्तियों के साथ में भव्य मंदिरों का निर्माण किया जा सके, ताकि इन लोकप्रिय संतों के दर्शन को पुनर्जीवित किया जा सके जो लोग भाषा में गाते थे। तो भैया इस वजह से यहाँ पर जो है इनको अलवार और दूसरे को नैनार कहा जाता है। फिर आता है आपका भैया सूफी सिलसिले का अर्थ बताइए। अब सूफी सिलसिला क्या था? तो भैया सिलसिला पहले तो समझेंगे सिलसिला क्या है। सिलसिले का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई श्रृंखला, जुड़ाव किसी चीज से, है ना। एक ब्रिज मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को जोड़ रहा है, उसको सिलसिला बोलेंगे।
अब आगे बताया गया है कि इसके अंदर सिलसिले के अंदर जो गुरु और शिष्य के बीच में एक सतत कड़ी को दर्शाता था। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिलसिला बोलेंगे। तो पूरा अगर हम इसको समझेंगे कि सूफी सिलसिला 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पनपना शुरू हुआ, और सिलसिले का शाब्दिक अर्थ होता है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के बीच में एक सतत कड़ी को दर्शाता है। ये पैगंबर मोहम्मद एक अखंड आध्यात्मिक वंश के रूप में फैला हुआ था, और इसी माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद भक्तों तक पहुंचाया जाता था। दीक्षा के लिए विशेष अनुष्ठानों का पालन किया जाता था, जैसे निष्ठा की शपथ लेना, है ना, ये सब चीजें, बाल मुड़वाना, पैच वाला कपड़ा पहनना, इन सब चीजों का यहाँ पर जो है पालन किया जाता था। अब उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न आता है, हजारों श्रद्धालु मुस्लिम संतों की दरगाहों पर क्यों जाते हैं? तो भैया सूफी संतों की कब्रों पर जियारत नामक तीर्थ यात्रा पूरे मुस्लिम जगत में बहुत आम है, पर 7 शताब्दियों से भी ज्यादा समय से अलग अलग पंथों, वर्गों, सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग जो है वो 5 महान चिश्ती संतों की दरगाहों पर जाते रहे और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहे। यह प्रथा सूफी की आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने का एक अवसर है, यानी कि बरकत हो, किसी भी काम में, किसी भी चीज को लेकर बरकत हो, इसलिए लोगों ने यहाँ पर जाना शुरू किया। अब ये प्रश्न जो है वो कई बार नहीं, मतलब 2 बार पूछा गया है बस, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर और एक कंपार्टमेंट में। बाकी मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्न भी जो है क्योंकि देखो धार्मिक चीजों को लेकर जो है कहीं पर भी एग्जामिनर प्रश्न डालने से बचते हैं। अब हम आगे चलते हैं भैया, तो आपके सामने अब 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इस अध्याय में से आपके 4 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं सबसे पहला कि इस्लामी धर्म की उन विशेषताओं की व्याख्या करें जिन्होंने उपमहाद्वीप में इसके प्रसार में योगदान दिया। तो अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो उत्तर देखते हैं यहाँ पर कि इस्लाम का विकास केवल शासक अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं था। दरअसल बात यह थी कि उपमहाद्वीप में अलग अलग सामाजिक स्तरों जैसे कि किसान, कारीगर, योद्धा, व्यापारी, इनके जो है यहाँ तक दूर दूर तक फैला हुआ था। इस्लाम अपनाने वाले जितने भी लोग थे, ये 5 स्तंभों को स्वीकार किया है। वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला शहादा, शहादा यानी कि जो ईश्वर एक है, अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, इन सब चीजों को मानना है और भगवान को याद करना है। और उसके बाद में था नमाज, यानी कि दिन में 5 बार यहाँ पर जो है आपको नमाज अदा करनी है, यानी कि सलात करना है, जिसको उसमें बोला जाता है मुस्लिमों में। फिर आता आपका जकात, यानी कि दान देना, कि आप इसमें जो है दान दो। फिर आता आपका रमजान, इसके महीने में क्या करना है, आपको फास्ट रखना है, उपवास यानी कि फास्ट रखना है, ठीक है ये। फिर आता है भाई मक्का की तीर्थ यात्रा करना, जैसे हमारे में होते हैं ना भाई, क्या कहते हैं, 4 धाम होते हैं, ऐसे इनके में यहाँ पे मक्का जो है एक तीर्थ यात्रा है जो मुस्लिमों के अंदर मतलब बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ तक ठीक है, ये वाला प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका 4 नंबर में एक और प्रश्न आता है कि लिंगायतों ने जाति के विचार और ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूहों को दिए गए अपवित्रता को चुनौती दी थी। ये जो 2 नंबर में भी ऊपर पूछा गया था, अब उसको यहाँ पर जो है 4 नंबर के अंदर जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि भैया लिंगायत या वीरशैव 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वासवन्ना के नेतृत्व में उभरे थे। वासवन्ना जो है इसके कर्ता धर्ता रहे। वे शिव की पूजा और उनके लिंग के रूप में करते थे, और आमतौर पर अपने बाएं कंधे पर लटके हुए लूप पर चांदी के केस में एक छोटा सा लिंग भी पहनते थे। उन्हीं को जो है लिंगायत का नाम दिया गया है। उनका यह मानना था कि मरने पर भक्त शिव के साथ एक हो जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण विचारों को चुनौती भी दी। अब लिंगायत ने जाति के विचार और ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूहों के लिए जिम्मेदार भी उनको ठहराया है। अब प्रदूषण को भी चुनौती दी है। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी जो है स्वीकार नहीं किया है, यह हम ऊपर 2 नंबर में पढ़ चुके हैं। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा जो समाज में दी गई वर्ण व्यवस्था है, इसका भी पालन नहीं किया है, और समाज के हाशिए पर तबके में की बड़ी संख्या में अनुयायी भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा लिंगायत यौवन के बाद विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह जैसी कुछ प्रथाओं को प्रोत्साहित करते थे कि भैया जो विधवाओं के जो पुनर्विवाह है ये भी सही है, और हमारे धर्मशास्त्रों ने इस प्रथाओं को अस्वीकार करा है, परंतु ये लोग इसको मानते थे। यहाँ तक कि लिंगायत भी धर्मशास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार जैसे अंतिम संस्कार की रस्में नहीं करते थे। वे अपने मृतकों को औपचारिक रूप से दफनाया करते थे, यानी कि जितने भी ये लिंगायत के जो लोग थे जो इनको माना करते थे, वो क्या करते थे, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में बताया ना, दाह संस्कार जला दिया जाता था, पर इनके में क्या होता है कि भैया जलाया नहीं जाएगा बल्कि इनको दफनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब मस्जिद की कोई 2 सार्वभौमिक वास्तुकला की विशेषता बताइए। अब इस प्रकार के प्रश्न भी देखो आप वैसे पढ़ लीजिए यहाँ पर ज्यादातर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आए हुए हैं 2 एक आध बार, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आगे चलते हैं अब जरा।
फिर भैया 8 नंबर के प्रश्न आपके इस वाले अध्याय से जो पूछे जाते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण है कि भाई 8वीं से 18वीं शताब्दी तक सूफियों और राज्यों के बीच में संबंधों की पहचान करनी है, उसके बारे में आपको यहाँ पर देखना है आला, ठीक है। तो ये 8 नंबर में आपका प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि देखो ज्यादा समय हमारे पास होता नहीं है, तो हम थोड़े समय में सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी चार्जेस नहीं है, जितने भी आपको मैं यहाँ पर चैप्टर्स कराऊंगा उन सबके क्वेश्चन आंसर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका एक और यहाँ पर जो है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के अलवार और नैनारों का राज्य के साथ में संबंध, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद में आपका ये पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप रोक रोक कर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और बाकी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको ये प्रश्न चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको एक जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।